बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, आज 26 मई है, इतवार का दिन है और काबिज रियासत के खिलाफ फलस्तीनी जिहाद को 233 दिन हो चुके हैं और जंग के 233वें दिन मुजाहिदीन की जानिब से काबिज रियासत को ऐसा जबरदस्त किस्म का तगड़ा सरप्राइज दिया गया है कि उनके स्पेशल फोर्सेस के मजीद 16 जवान, मजीद 16 फौजी कैद कर लिए गए हैं। और ये वो स्पेशल फोर्सेस है जो कि बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन लॉन्च कर रही थी और ऑपरेशन के तहत अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए बरसरे पैकार थी, मैदान में आई थी। लेकिन मैदान में आना इनको महंगा पड़ गया। ये अपने कैदियों को छुड़वाने का जो ऑपरेशन था, फौजी ऑपरेशन, उल्टा इनके गले पड़ गया है। और ये बड़ी तादाद में, ये जो ऐसा मुजाहिदीन की जानिब से बॉबी ट्रैप बिछाया गया एक सुरंग के दौरान, सुरंग के दरमियान, और वहां पर सुरंग के अहाते के अंदर बॉबी ट्रैप बिछाते हुए उनको वर्गलाया गया, जहां पर मुतअद्दिद उनके फौजी हलाक और 16 की तादाद में उनकी जानिब से कैद कर लिए गए। और ये वो जवान थे जो ऑपरेशन के तहत अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए गए थे, लेकिन अपनी जानों से हाथ धो बैठे और खुद से जो मुजाहिदीन की कैद के अंदर चले गए, जिसके बाद इस वक्त काबिज रियासत के अंदर आग लगी हुई है और अवाम सरापा एहतजाज है और नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। ये कैसे मुजाहिदीन की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और किस तरीके से ये 16 की तादाद में जो इनके जवान है वो पकड़े गए हैं, जबकि इस हवाले से काबिज रियासत का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा जी हमारे कोई फौजी जो है वो पकड़े नहीं गए। लेकिन मजे की बात यह है कि मुजाहिदीन की जानिब से उनकी वीडियो जारी कर दी गई। उन्होंने कहा भाई नहीं, आपका झूठ नहीं चलेगा, ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो अमरीकी जो बंदरगाह है बिलखुसूस जो इन्होंने गजा के ऊपर बनाई थी, गजा पोर्ट और फ्लोटिंग पोर्ट बनाई थी, वो जनाबे वाला तबाह हो गई है। ये कैसे हुई वो आपके सामने रखना। और फिर ऐसा अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है कि जो ईरान और जो सऊदी अरेबिया है उनका इत्तेहाद हो गया है, एक अजीम इस्लामी इत्तेहाद होने जा रहा है। और यूं कह लें कि अमेरिका के हाथ से मिडल ईस्ट निकल चुका है। और वो जो चाहता था कि काबिज रियासत के साथ सऊदी अरेबिया को एंगेज करते हुए मिडल ईस्ट को नॉर्मलाइज कर दिया जाए काबिज रियासत के साथ, लेकिन अब वो उसका ख्वाब ही रह गया है। जबकि तल अबीब जिस वक्त काम उठाए, क्यों? क्योंकि ईरान के साथ जो उन्होंने किया और ईरान अब सऊदी अरेबिया को अपने साथ मिलाकर एक नई जो जहद के अंदर चल पड़ा, जिसके बाद रूसी फौजें जो है वो भी अस्फहान पहुंच चुकी हैं, ईरान के अंदर पहुंच चुकी हैं। और ये पूरे का पूरा सिनेरियो यूं कह लें कि इस वक्त काबिज रियासत के लिए वबाले जान बन चुका है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये कार्टूनिक पिक्चर देखिए। ये एक मैं अभी पिक्चर देख रहा था जिसमें जो है वो एक शख्स जो है वो रो रहा है और वो रोते हुए जिस तरह से वो सिस्कियां ले रहा है, और दूसरा जो दूसरी जानिब खातून है वो ये कहती है कि डोंट क्राई, आईडीएफ विल सेव अस। मतलब नहीं रो, जो आईडीएफ है वो हमें बचा लेगी। मतलब ये बनाई गई है पिक्चर जो कि कैदियों की, मुजाहिदीन ने जो काबिज रियासत के जो कैदी हैं उनको कैद किया हुआ है। तो इसके बाद जो अगला जो रोता हुआ शख्स बोलता है वो कहता है कि आई एम आईडीएफ, मैं आईडीएफ ही हूं। मतलब मैं अब वो जो जवान उनको बचाने के लिए आया था वो अगर कैद हो गया तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उन बेचारों का क्या हाल होगा जो कैद के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कल क्योंकि अबू उबैदा ने एक नई खुशखबरी और नए इंकशाफ के साथ हाजिरी दी और फलस्तीनी मज़ाहमत ने उन्होंने बताया कि जब्बालिया के अंदर एक सुरंग के अंदर जो साहूनी फौज की एक नई गिरफ्तारी का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि गए थे कैदियों को छुड़वाने और बसाते खुद कैदी बन गए। लेकिन इस वक्त जो इन्होंने खबरें दी, बाकायदा तौर पर टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया और उन्होंने कहा कि इसराइल डिनाइज हमास क्लेम्स ऑफ किडनैप्ड सोल्जर्स। मतलब हमने हमारे जो फौजी कैदी बनाने के हवाले से जो हमास का क्लेम है वो झूठा है, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2014 के अंदर भी बाकायदा तौर पर जो इनका एक सिपाही था एरोन शॉल, हमास ने उसको कैद किया, जिसके बाद साहूनी रियासत की जानिब से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मुजाहिदीन ने उसकी वीडियो जारी कर दी। आज भी ऐसा ही हुआ है, जब इनकी जानिब से इनकार किया गया तो मुजाहिदीन ने एक और वीडियो जारी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपको हम जो है वो झूठ के अंदर सिर्फ नहीं जीने देंगे, आपकी आवाम को सच दिखाएंगे। जिसके बाद इनकी आवाम जो है वो सड़कों पे आ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो बज़ाहिर सुरंगों में पकड़ी जाने वाली जो फोर्स है वो शायद तकनीकी तौर पर आईडीएफ यूनिट नहीं है। और क्यों? क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि ये आईडीएफ हथियार नहीं है जो उन्होंने वहां पर शो किया
वीडियो जारी की मुजाहिदीन की जानिब से और दिखाया गया कि कौन कौन से हथियार कब्जे में लिए गए हैं और जो फोर्सेस के जवान जो उन्होंने कब्जे में लिए, कैद में लिए, उनके हवाले से। तो हथियार में सीजी स्कॉर्पियन ईवो है, 9mm कैलिबर है, साइलेंसर के साथ जो गन है, सुरंगों और करीबी फासले के अंदर जो तसादुम के लिए बहुत अच्छा होता है ताकि आवाज बाहर ना आए। लेकिन ये सारे के सारे जो साहूनी शिन बैट है, स्पेशल फोर्सेस, ये उसके हथियार हैं और ये मगरबी स्पेशल फोर्सेस या फिर किराए की हुसूसी अफवाज भी हो सकती है। लेकिन कुछ मुशाहिदात ये बताते हैं कि मुजाहमत के जरिए पकड़े गए जो फौजी हैं वो एक खास इत्तेहाद से हैं जिससे शातियत 13 कहा जाता है और हलाक होने और पकड़े जाने वालों के दरमियान फौजियों की तादाद तकरीबन 16 है। जबकि वीडियो में दिखाया गया कि हथियार जो हैं वो जिसमें स्कॉर्पियो ईवो 3 है, जबकि जो खुसूसी तौर पर अशराफिया के खुसूसी यूनिट्स के पास होती है और खास तौर पर ये बैरिया वाले भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो उन्होंने शूज पहने हुए थे वो पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के शूज थे और इसके अलावा ये किसी और ब्रिगेड के शूज नहीं है। जबकि कोई भी फौजी यूनिट मैदान जंग के मरकज में अपने जंगजुओं के हथियारों पर साइलेंसर नहीं लगाता। और ये तमाम मुशाहिदात और जो दुश्मन की फौज के तर्जुमान की तरफ से इस बात की तरदीद की गई कि इनके किसी फौजी को अगवा किया गया था, ये बताते हैं कि ये यूनिट फौज से वाबस्ता नहीं है बल्कि शिनबेट से वाबस्ता है और यूनिट शायद किसी और खुसूसी यूनिट से भी हो। ये उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके हवाले से जो शिनबेट इनकी स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जवान है, ये खुद से वो क्लेम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब ये ऑपरेशन किया गया तो अंसारुल्लाह मुजाहिदीन की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके पॉलिटिकल ब्यूरो की जानिब से मुबारकबाद दी गई अल-कसाम को और उन्होंने कहा कि हम अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से साहूनी दुश्मन के खिलाफ किए गए बहादुराना ऑपरेशन को सराहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने अपने जिहाद और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया और अपने सब्र इस्तेकामत और फतूहात से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह ऑपरेशन इन बहादुराना कार्रवाइयों में से एक है जो साहूनी दुश्मन को तबाह करता है और इन्हें भारी नुकसान पहुंचाता है। ये कार्रवाइयां गजा की पट्टी में नस्ल कुशी के कत्लेआम का जवाब देने की फितरी और जायज हक के तनाजुर में है। लेकिन जनाब वाला, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखें, इस वक्त जो 26 जनवरी को अल-कसाम ने मुस्तकबिल की खबरों की पेशगोई करते हुए एक पोस्ट की थी और पोस्ट जो थी उसमें बताया गया कि कैदियों के अहले खाना के लिए अगर नेतन्याहू अपनी जंग जारी रखे तो आपको ऐसी खबरों के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आपके लोग कैद होंगे और आप जो है वो जो कैदियों के वीडियो उन्होंने दिखाई, उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आपको आती रहेंगी। आज उसकी तरफ पहला स्टेप उठाया गया और जो फोर्सेस उनको बचाने के लिए आई थी उन्हीं को कैद कर लिया गया, उन्हीं को अगवा कर लिया गया। और बाकायदा तौर पर जो इस हवाले से स्क्रीन पर उन्होंने नोट लिखा था अल-कसाम ने, उन्होंने कहा था कि हम साहूनी जंगी तैयारों के फिजाई हमलों में निशाना बनने के बाद अपने हाथों में मौजूद तमाम कैदियों की मौत का ऐलान करते हैं। तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों के लिए तैयार रहिए। लेकिन इस वक्त जो काबिज रियासत के अंदर तकरीबन 6 से 12 शहर हैं, वहां पर एहतजाज हो रहे हैं, आवाम सड़कों के ऊपर है, पुलिस और आवाम का जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो फाइट हो रहा है और इस हवाले से साहूनी पुलिस का मुजाहिरीन पर हमला, जबकि तकरीबन 13 के करीब जख्मी हुए और फिर पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें की जा रही हैं। गजा में साहूनी असीरान के अहले खाना समेत मुजाहिरीन को हिदायत दी है कि जमीन पर मौजूद यूनिट इन्हें पुरतशद्दुद तरीके से मुंतशिर करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जो एहतजाज हो रहा है ना, वो बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि जो एहतजाज के अंदर आपने देखा कि वो जो इन्होंने इनका परचम है, जो साहूनी फ्लैग है, उसको अगर देखें तो आपने वो स्टार सा बना देखा होगा। अब इसी तरह को उन्होंने सिर्फ दोनों जो एक मुजाहिदीन एक एरो इस्तेमाल करते हैं उस तरह का, यूं कह लें कि इन्होंने एहतजाज के दौरान उस फ्लैग के ऊपर, या पिक्चर भी साथ में देख रहे हैं, उन्होंने परचम पे वो एक ये जो एंगल दिया है, ये टाइम लाइन होता है कि टाइम आपका गुजर रहा है। इन्होंने ये मसामत के जरिए जो शाया करदा वीडियोस और तस्वीर से मुशाबित रखते हुए इन्होंने दूसरी तस्वीर में कैप्शन के साथ दिखाया कि वक्त खत्म हो रहा है और साहूनी रियासत के अंदर आग और अफरा तफरी है, मुजाहिरीन सड़कों के ऊपर है, जबकि 1 लाख से ज्यादा शहरी जो है वो एहतजाज के अंदर शामिल है और इसकी तादाद का तखमीना अब तक ये बताया जा रहा है। जबकि तल अवीव और काबिज रियासत के बड़े शहरों के अंदर लड़ाई बढ़ रही है, अफरा तफरी बढ़ रही है, खाना जंगी के हालात पैदा हो चुके हैं और गजा साहूनी असीरान के अहले खाना एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। देखिए, अबू उबैदा ने ये आग लगाई है, क्यों? क्योंकि साहूनियत को नींद से महरूम कर दिया है। तल अबीब में कपलान चौराहे के करीब मुजाहिरे जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त के वहां पर हालात है, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन अब आ जाए जो बड़ी खबर है, दूसरी तरफ इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी जानिब से जो वहां पर निगरान प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनके साथ राब्ता किया गया
और इब्राहिम रईसी के हवाले से इजहार ताज़ियत किया गया। और इजहार ताज़ियत करते हुए उन्होंने बताया कि वो जो है वो हालात, सारी सी बात है, जब इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो जो मामलात जिनको जिस तरह से डील करना होता है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो ईरानी सदर हैं, निगरान सदर, उनकी जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को ईरान आने की दावत दी गई। तो वहां पर उनकी जानिब से वो दावत कबूल कर ली गई, वो वहां पर ईरान आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इब्राहिम रईसी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया को ऑफर किया था कि हम आपको न्यूक्लियर पावर बनाएंगे और इस हवाले से आपके साथ खड़े हैं। तो अब सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, कल मैंने आपको एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो बहरीन के किंग हैं वो रशिया पहुंच गए हैं और रशिया जाके वो मिडल ईस्ट के हवाले से अपने उसके किरदार को लेके बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन के हवाले से एक किरदार अदा किया जाए। दूसरी जानिब जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, मोहम्मद बिन सलमान कह लें, वो उनके प्रिंस सलमान जो हैं वो यहाँ पर ईरान आ रहे हैं, जबकि यूएई के जो किंग हैं वो जनाब वाला चाइना पहुंचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टिल्ट है काबिज रियासत को लेके, अमेरिका ये चाहता था कि वो सऊदी अरेबिया के और उनके नॉर्मलाइजेशन करवा दें इनके दरमियान काबिज रियासत के, और ये तस्लीम करवा लिया जाए तो उसके बाद मुकम्मल का मुकम्मल मिडल ईस्ट हमारे हाथ में होगा। लेकिन अब 7 अक्टूबर से पहले के ये हालात थे। अब 7 अक्टूबर के बाद सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो तस्लीम करने जा रहे थे 7 अक्टूबर से पहले। तैयब बुर्दवान जो है वो एक रूट बनने जा रहा था, और लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन अब तब्दील हो चुकी और अब मोहम्मद बिन सलमान के यहाँ पर आमद के हवाले से और फिर दूसरी जानिब न्यूक्लियर पावर बनने के हवाले से अरबों डॉलर का वो असलहा खरीदते हैं और उनको पता है कि असलहा जो है वो उनको महंगा पड़ रहा है। तो न्यूक्लियर पावर बनने की जो ऑफर की गई थी, अब उस हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ जो है वो भी होती दिखाई दे रही है और सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है, हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इतनी बड़ी जो है वो एक डेवलपमेंट है जिसने काबिज रियासत की सीने पे मोंग दलना शुरू कर दी है। और ना सिर्फ ये, क्योंकि तल अबीब इस वक्त काम उठा है और जो अमेरिका है उसकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो दबरदूस हो गई है। और जो इस वक्त चाइना है, क्योंकि चाइना बीच में गारंटर बना हुआ है सऊदी अरेबिया और उनके दरमियान, उनको भी पता है। देखें, हौसी और ये सारे के सारे इतने हथियार इकट्ठे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको भी मालूम था कि हौसी उनके ऊपर हमलावर होते हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। फिर जो मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि अगर जो है वो ईरान एटमी ताकत बनता है तो हम भी एटमी ताकत बनेंगे। तो ईरान ने फिर उनको यकीन दहानी करवाई, चाइना ने बीच में सालिसी करवाई और कहा कि आपको हमसे खतरा नहीं होना चाहिए, ईरान ने कहा। और वो यहाँ तक ऑफर कर दिया कि हम आपको न्यूक्लियर जो है वो फार्मूला देंगे, हम आपको न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। तो जो हौसी हैं उनके हमले रुक गए, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो गए और ये यूं कह लें कि अजलों से जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई और ये दोनों जो है वो मिल बैठे। और ये इसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर इब्राहिम रईसी जो शहीद हो गए हैं उनका एक बड़ा किरदार था और अब वो जो एक एफर्ट सी वो मैच्योर होती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर यूं कह लें कि काबिज रियासत जो है वो खौफजदा है। और फिर अमेरिका के हाथ से मुकम्मल तौर पर गेम निकल चुकी और रशिया, चाइना, ईरान का जो ब्लॉक था उसमें एक नया एडिशन होता अब दिखाई दे रहा है। और मिडल ईस्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वही इकट्ठे हो जाते हैं तो काबिज रियासत का वैसे ही खात्मा हो जाएगा और इंशाल्लाह वैसे भी उसका खात्मा जो है वो बहुत करीब है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब जो गजा पोर्ट के हवाले से खबर है, जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से एक फ्लोटिंग पोर्ट बनाई गई थी और वहाँ पर उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर इमदाद पहुँचाने के लिए, असल में कुछ और गेम थी, असलहा पहुँचाना और वहाँ पर तेल के ज़खायर के ऊपर कब्जा करना, लेकिन ये गेम सारी की सारी उल्टी पड़ गई है। और देखें ना, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी भी आवाज़ होती है, जब वो चलती है उसकी आवाज़ तो नहीं होती लेकिन वो अपना काम दिखा जाती है। और बिल्कुल उसी तरह से अब गजा पोर्ट जो है वो समंदर के ऊपर जो उन्होंने बनाई थी गजा के ऊपर अमेरिका की जानिब से फ्लॉट करती हुई, वो जनाब वाला तबाह हो गई है। वो वहाँ से एक लहर आई और लहर उसको ले दी गई है और ये एक काबिज रियासत और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये आने वाले दिनों में मजीद इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं कि किस तरीके से ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो बदल रहा है और किस तरीके से जो सऊदी अरब और फिर ईरान और फिर ये मिडल ईस्ट कैसे डेवलपिंग सिचुएशन को मजीद उसमें अपना इनपुट देते हुए, एक इत्तेहादी इनपुट देते हुए किस तरीके से पूरे के पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करते हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।